तो मुनीर का सिया सुन्नी वाला फॉर्मूला क्या तय होगा? देश के सवाल में आज चर्चा इसी बात की पाकिस्तान के ऊपर दर्शकों सबसे बड़ा खतरा सीमा पार के उस पार नहीं बल्कि उसके अपने घर के अंदर खड़ा हो गया है। बलूचिस्तान में बीएलए के लगातार हमलों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सेना और सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालात ऐसे है कि अब सवाल सिर्फ आतंकवाद रोकने का नहीं है, बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल कितना मजबूत बचा है इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस पाकिस्तान की सेना अपनी ताकत का दावा करती है, वहीं पाकिस्तान आज बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा से परेशान है। बीएलए के हमलों ने सुरक्षा बलों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और दूसरे अहम ठिकानों को भी निशाना बना लिया है और अब इसी खौफ के चलते पाकिस्तान ईरान के पास बीएलए से निपटने के लिए मदद मांगने पहुंचा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या आसिम मुनीर ईरान के पास इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि बीएलए का खतरा पाकिस्तान की पकड़ से बाहर होता जा रहा है, या फिर ईरान के साथ ये पूरा खेल सिर्फ सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता का है? कि कहानी सिर्फ बीएलए की नहीं है, कहानी उस पाकिस्तान की है जो बाहर दुश्मनी से लड़ने का दावा करता है लेकिन भीतर बलूचिस्तान की चुनौती से जुड़ा यहाँ पर जूझ रहा है। और बलूचिस्तान की चुनौती सबसे ज्यादा पाकिस्तान को त्रस्त कर रही। दर्शकों आपको बता दें, कुल मिलाकर पाकिस्तान की सरकार ने कम आंकड़ों को यहां पर दिखाया है दुनिया के सामने। और अब बारी है देश के सवाल का कि जिस तरीके से आज इस मुद्दे पर हमारा देश का सवाल क्या है। देखिए, सवाल नंबर 1, बीएलए के खौफ से क्या पाकिस्तान अब ईरान की मदद का मोहताज हो गया है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बलूचिस्तान में बीएलए ने ऐसा क्या कर दिया कि मुनीर को ईरान की ओर देखना पड़ा? सवाल नंबर 3, आपको बताया जिस तरीके से क्या ईरान की मदद से पाकिस्तान बीएलए के बढ़ते आतंक को रोक पाएगा? वहीं सवाल नंबर 4, बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान को ईरान में किस तरह की मदद की दरकार है, क्या जरूरत है मतलब? सवाल नंबर 5, क्या बलूचिस्तान के बढ़ते वार ने पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा रणनीति को नेस्तनाबूद फेल कर दिया है? ये 5 सवाल आज देश का सवाल, जिसकी वजह से आज ईरान में क्या पाकिस्तान कटोरा लेकर पहुंच चुका है? पाकिस्तान बलूची के खौफ में है, आखिर ईरान से मदद क्यों मांगी है ये भी जान लीजिए। कारण नंबर 1, बलूचिस्तान में हालात अब पाकिस्तान सेना के कंट्रोल से बाहर हैं। कारण नंबर 2, बीएलए के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान फौज की नुकसान किया है। कारण नंबर 3, बीएलए लगातार सेना और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बना रहा है, पाकिस्तानी रेंजर्स को भी ठिकाना यहाँ पर निशाना बना रहा है। कारण नंबर 4, लगातार नुकसान होने से ईरान से मदद मांगने पहुंचे आसिम मुनीर। कारण नंबर 5, बलूचिस्तान की सीमा ईरान से भी लगती है, इसलिए ईरान की भूमिका इसमें अहम पाकिस्तान मान रहा है। कारण नंबर 6 ये है कि इसलिए पाकिस्तान ने बीएलए से निपटने के लिए ईरान से क्या मदद मांगी है। तो देखिए, ये है तमाम आज देश का सवाल और इसके कारण भी हमने आपको बताया कि कारण क्या हो सकता है कि हमेशा जो ये भिखारिस्तान है, आतंकिस्तान है, हाथ में कटोरा लेकर पहुंच चुका है ईरान, जो कि खुद जंग में है। अब देखिए, पाकिस्तान को ईरान की मदद चाहिए, लेकिन ईरान मदद क्यों करेगा? पाकिस्तान को ईरान की मदद चाहिए लेकिन ईरान मदद क्यों करेगा, ये भी जान लेते हैं। आपको पता है, फैक्ट नंबर 1 इसमें निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान का साथ देने की सबसे बड़ी वजह है सीमा, और सीमा की ही लड़ाई यहाँ पर चल रही है। दर्शकों, फैक्ट नंबर 1 देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर आपको दिखा रहे जिस तरीके से। और फैक्ट नंबर 2 पर आते हैं कि क्या ईरान और पाक की 900 किलोमीटर लंबी सीमा है, इसके दोनों तरफ बलूच आबादी रहती है। इन्हीं बलूचों का विद्रोह जो है पूरी दुनिया देख रही है। बलूचों ने कहर ढा रखा है पाकिस्तानी सेना के ऊपर, आसिम मुनीर को घुसकर मार रहे हैं। और देखिए, ईरान खुद भी बलूच विद्रोही गतिविधियों से परेशान रहे। जाहिर सी बात है, देखिए खैर इस साल का यहाँ पर मामला नहीं है, बलूच कई सालों से यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार और हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में भी आतंकी और विद्रोही गुट सक्रिय रहे हैं। ये पाक को चाहिए ईरान की मदद, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी देश है और आतंक के अंदर एक और आतंक पनप रहा है, उस आतंक को खत्म करना है पाकिस्तान को। फैक्ट नंबर 5, ईरान के सिस्तान, और जो हमने आपको बता दिया कि पाक को चाहिए ईरान की मदद। और आखिर ईरान क्यों मदद करेगा? क्योंकि ये सीमा का भी सवाल हो सकता है। अप्रैल 2024 में चाबहार, रस और सरबाज इलाके में बड़े अटैक हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुल मिलाकर ये बीएलए के आप आतंक के आंकड़े को देखेंगे, जो आतंक बीएलए ने फैलाया पाकिस्तानी सेना के ऊपर, सरकार के ऊपर, ये 286 सामने आया है। फैक्ट नंबर 7, इन हमलों में ईरानी सुरक्षा बलों के कम से कम 16 सदस्य मारे गए। देखिए, इसमें ईरान के भी सुरक्षा सदस्य मारे गए, कितने? 16। तो ईरान इसमें इंटरेस्ट ले सकता है। और सितंबर 24 में पाकिस्तान सीमा के पास भी ईरानी बॉर्डर गार्ड्स पर हमला हुआ था। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर सीमा का विवाद और सीमा
ईरान से भी जुड़ा है। यही वजह है कि ईरान इसमें इंटरेस्ट ले सकता है, हालांकि ले सकता हम कह रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान के लिए ईरान का साथ देना क्यों जरूरी है, ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान का साथ ईरान क्यों देगा। इस पर भी चलिए आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि वजह नंबर 1 है पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का सिस्तान। बलूचिस्तान एक यहाँ पर कहा जा रहा है जिस तरीके से कि एक दूसरे से सटे हुए हैं, मतलब ये इलाके सटे हुए हैं, पास में हैं। वजह नंबर 2, सीमा के दोनों तरफ बलूची आबादी और हथियारबंद गुट मौजूद हैं। सीमा के दोनों ओर बलूच आबादी हैं, दोनों ओर हथियारबंद गुट यहाँ पर लोग हैं। वजह नंबर 3, इसलिए घुसपैठ, हथियारों की आवाजाही और हिंसा दोनों देशों के लिए आम हो गई है। हथियारों की घुसपैठ होती है, आवाजाही होती है और दोनों देशों के लिए चिंता का सबब है ये। वजह नंबर 4, ये दोनों देश सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोकने में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों देशों की ये तबाही है बलूच, और यही वजह है कि इनके वजह से पाकिस्तान पहुंचा ईरान। सहयोग बढ़ाने की कोशिश इसलिए ईरान और पाकिस्तान कर रहे हैं। आपको समझ में आया होगा अब तक। और वजह नंबर 5, इस पाकिस्तान जिस बीएलए से परेशान है ना, ईरान भी अपने इलाके में बलूच हथियारबंद गुटों से परेशान। वजह नंबर 6, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि ईरान अपनी तरफ से सीमा की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाए। ये चाहता है पाकिस्तान, यानी कि आतंकिस्तान, भिखारिस्तान। अब देखिए, अब आते हैं कि अब ईरान पाकिस्तान की कैसे मदद कर सकता है। ये भी आपके लिए देखिए आवश्यक यहाँ पर विषय है। सीमा पर ज्यादा नजर हो सकता है, ईरान अपनी तरफ सीमा की निगरानी बढ़ा सकता है। मतलब आखिर कैसे यह मदद मिलेगी? ये क्या सैन्य मदद होगी, क्या ये सीमा मदद होगी? अब देखिए, खुफिया इनपुट्स की भी यहाँ पर साझा जिम्मेदारी होगी। खुफिया जानकारी साझा की जाएगी। दोनों देश संदिग्ध लोगों और संगठनों की जानकारी एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। अब नंबर 3 कि हथियारों की आवाजाही रोकना। ईरान अपनी सीमा से हथियार और लड़ाकों की आवाजाही रोकने में मदद कर सकता है, मतलब अपने सीमा से ईरान मदद कर सकता है। सुरक्षा में तालमेल, दोनों देश सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में तालमेल बढ़ा सकते हैं। और पॉइंट नंबर 5 इसकी संदिग्ध गुटों पर कार्रवाई हो सकती है, और अगर किसी हथियारबंद गुट की गतिविधि ईरान की तरफ से होने पर ईरान कार्रवाई कर सकता है। बातचीत और दबाव बढ़ा सकता है। ईरान पाकिस्तान के साथ सुरक्षा बातचीत बढ़ाकर हिंसा रोकने की कोशिश कर सकता है। ईरान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ईरान आखिर क्यों मदद करेगा। अब देखिए, बलूचिस्तान में कितनी बड़ी जनसंख्या, कितनी हिंसा। अब देखिए, इस पर आते हैं। अब देखिए, बीते एक साल के अंदर बलूचिस्तान में कितनी हिंसा बढ़ी है उसके बारे में जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर, अब देखिए इन्फॉर्मेशन नंबर 1 की गुटों ने 25 हमले किए थे। इन्फॉर्मेशन नंबर 1 इज दिस कि यहाँ पर गुटों ने कुल मिलाकर कितने हमले किए? 225। मैंने आपको पहले बताया था कि करीब 250 का यहाँ पर आंकड़ा सामने आया था। इन हमलों में 338 लोगों की मौत हुई थी और 462 लोग घायल बताए गए। मतलब कि विद्रोहियों ने भी वहां पर कहर ढाया पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए, ऐसे में बलूचिस्तान में 2025 में 386 हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें से 956 लोगों की मौत हुई। मतलब करीब 1000 लोगों की मौत केवल बीते साल हुई है। वी आर टॉकिंग अबाउट 2025। बलूचिस्तान में कितनी बड़ी हिंसा? EUAAA के आंकड़ों में खुलासा हुआ है। बीएलए का निशाना है पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा ठिकाने। जाहिर सी बात है, बीएलए का के तो दुश्मन ही पाकिस्तान की सेना है, रेंजर्स हैं, सरकार है। और अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नंबर 5, 2025 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बड़ा अटैक किया था। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बीएलए ने बड़ा अटैक किया था। ये तमाम देखिए, हमने पूरी तफ्तीश से आपको देश के सवाल अपने खास शो में बताया कि आखिर ये क्या विवाद है, ईरान के सामने पाकिस्तान क्यों गया, और अब क्या ईरान जो डोरनॉक किया गया है पाकिस्तान के द्वारा,